भगवान की एक तरह की प्राप्ति है स्वप्न में भगवान का दर्शन होना, दूसरा है ध्यान में भगवान का दर्शन होना, और तीसरा है प्रत्यक्ष रूप से भगवान का सामने आ जाना। प्रत्यक्ष भगवान सामने आए लेकिन दर्शन देकर और वरदान देकर चले गए, तो प्राप्ति तो भई, लेकिन वो शाश्वत प्राप्ति नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। और शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले जड़ चेतन में जहां तहां जहां नजर जाए केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण ही नजर आए, सब जगह भगवत दर्शन होने लग जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए जैसी संत नामदेव की हो गई। नामदेव जी की दृष्टि के विषय में आपने सुन रखा है। नामदेव जी रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ाने के लिए, रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने जा रहे थे। अब वो गंगा सागर से जल लिया है और जल चढ़ाना है, तो बड़ी लंबी दूरी यात्रा तय करके जा रहे हैं और भगवान ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। तो क्या देखते रास्ते में कि प्यास से तड़पता हुआ एक गधा रास्ते में पड़ा है। गर्मी का समय था, तड़प रहा है, पैर पटक रहा है। अब इनके कमंडल में जल था, और वो जल किस लिए था? बड़ी दूर से जल भर के लाए हैं, भगवान रामेश्वर को चढ़ाना है। लेकिन मन में सोचा कि भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, वो प्रसन्न होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भगवान शंकर वहां शिवलिंग में विराजमान है, वही तो इस गधे में विराजमान है। इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए अपने कमंडल में जो जल था, कांवर में जो जल था, वो निकाला और गधे को पिलाने लगे। लोगों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो, इतनी दूर से जल लेकर आए हो भगवान शंकर को चढ़ाने, और भगवान रामेश्वर पास में हैं, और अपना जल ये गधे को। वो बोले कि तुम्हारे रामेश्वर अभी दूर हैं और मेरे रामेश्वर यहीं आ गए, इसी में मेरे भगवान हैं। उन्होंने अपना कांवर से जल निकाला और गधे को पिला दिया, और गधे के शरीर से ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरी निष्ठा देख रहा था। गधे में से भगवान प्रकट हो गए। वो बड़ी प्रसिद्ध घटना नामदेव जी के जीवन की। उन्होंने एक बार भोजन बनाया, तो वो रास्ते में चल रहे थे, तो पेड़ के नीचे ही ऐसे चलते चलते सोचा कि अब भोजन का समय हो गया, भगवान को भोग लगाया जाए। तो बढ़िया टिक्कड़ बनाए और बनाकर रख करके सोचा कि घी लगाना है, तो घी का पात्र लेने चले गए। थोड़ी दूर रखा था, तब तक कुत्ता कहीं से ताक रहा था। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर गए, तो कुत्ता आया, सारी रोटियां मुंह में दबाई, चल दिया। अब इन्होंने सोचा कि हर रूप में जब भगवान ही है, तो कुत्ते के रूप में भी भगवान है। तो जिन परमात्मा के भोग के लिए मैंने ये भोग बनाया था, ये तो भोग तो वही लगाएंगे। अब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कुत्ते के रूप में भगवान आ गए और मेरा भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु आपकी कृपा से जब घी है, तो कोरी रोटियां क्यों खा रहे हैं? आगे आगे कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, पीछे पीछे घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। प्रभु घी लगा लेने दीजिए, घी लगा लेने दीजिए, फिर पाइए। कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए। इतनी तुम्हारी निष्ठा। कहने का अर्थ यह है कि जब भक्त अपना भजन बढ़ाता है, तो धीरे धीरे उसको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि जहां नजर जाएगी सावरा ही नजर आएगा। गधे में, कुत्ते में, हाथी में, चींटी में, सब जगह भगवान नजर आने लगे। तो अच्छा विचार करिए, जब सब जगह भगवान दिखेंगे, तो किसी से छल कपट होगा? किसी से झूठ बोलेंगे? किसी के साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे? जब सामने वाले में हमें भगवान का दर्शन होगा, तो हम किसी से फिर गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ये लगेगा कि तो इसमें तो भगवान है। पर हम मंदिर में जाकर तो बड़े आस्तिक बन जाते हैं, मां को पूजा करेंगे, और मंदिर से निकलने के बाद अपने ऑफिस में जाएंगे, अपनी दुकान में जाएंगे, तो वहां भगवान को भी भूल जाएंगे और अपने धर्म को भी भूल जाएंगे। फिर चाहे जैसा व्यवहार करते रहे, ऐसे धर्म नहीं होता। मंदिर में जिन परमात्मा का दर्शन और पूजन हमने किया है, हम सर्वत्र उसी का दर्शन करें और सर्वत्र सब भूतों में उन्हीं का अनुभव करें, तब वह भक्ति सिद्ध होगी।